न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है देखते हैं। न्यूटन भाई पेड़ के नीचे बैठे थे। न्यूटन भाई पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी सोचे कि सब चीज़ें नीचे ही क्यों गिरती हैं, सभी चीज़ें नीचे ही क्यों गिरती हैं। फिर दिमाग में आया, क्या आया कि इस दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाता है, उस बल से उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। उस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अगर इस ब्रह्मांड में कोई दो वस्तुएं हैं, मान लेते हैं एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है m2 और ये r दूरी में रखी हैं, तो इनके बीच कितना बल लगेगा, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों नियमों को मिलाएंगे तो F बराबर आ जाएगा क्या, कैपिटल G m1 m2/r²। ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला। लेकिन ये हमको सिखाता क्या है, ये सिखाता है कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा होगा। अगर हम m1 m2 को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला आ गया F बराबर G m1 m2/r²। तो इसका मतलब है कि अगर m1 m2 के मान को आप बढ़ाओगे तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। ये बल क्या होगा, बढ़ेगा। m1 m2 को बढ़ाओगे, यही है कि द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो खिंचाव बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर दूरी ज़्यादा है, देखो F बराबर G m1 m2/r² है, यानी ये है F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो अगर दूरी को बढ़ाओगे तो बल क्या होगा, कम होगा। वही है कि दूरी ज़्यादा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो बस यही न्यूटन का क्या है, नियम है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का यही नियम है कि अगर दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को आप बढ़ाओगे तो उनके बीच बल बढ़ेगा, अगर दूरी को बढ़ा दोगे तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक क्या है, भारी चीज़ ज़्यादा खींचे, यानी द्रव्यमान भारी है दोनों के तो उनमें बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा। और दूर जाते ही फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम।